part of the game. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम चैप्टर की। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को। ठीक है, तो जो यहाँ से एक न्यूमेरिकल आता है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है। बेसिकली प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम इज़ कॉल्ड मल्टीप्लायर। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। यहाँ पे डेल्टा वाई का मतलब चेंज इन इनकम है। डेल्टा वाई कैलकुलेट करने के लिए y1 माइनस y1 आपका करंट लेवल ऑफ इनकम है और y का मतलब प्रीवियस लेवल ऑफ इनकम। डेल्टा आई का मतलब यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और डेल्टा आई को कैलकुलेट करने के लिए आप i1 माइनस i1 आपका यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट है, जबकि i आपका प्रीवियस इन्वेस्टमेंट है। K निकालने का जो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट तरीका है K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। यहाँ पे MPC का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। MPC इन केस अगर हमारा 0.8 है तो K कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, K इक्वल टू 1/1 माइनस 0.2 आएगा, और पॉइंट हटाएंगे आप तो 10/2, तो कट करने के बाद 5 आता है। तो ये आपकी K की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू। ठीक है, K निकालने का जो नेक्स्ट वे है K इक्वल टू 1/MPS। यहाँ पे MPS का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग है। सपोज़ MPS हमारा 0.5 है। 0.5 का मतलब ये है कि आप लगभग 50% अपना सेविंग कर लेते हैं। तो MPS आपका 0.5। K कैलकुलेट करने के लिए 1/MPS यानी 1/0.5, पॉइंट हटाएंगे तो आप ये 10, इसे कट करके आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने कि K निकालने के यहाँ पे 3 तरीके हैं। K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, एंड देन K इक्वल टू 1/MPS। ठीक है, कुछ और रूल्स जो आपको याद होने चाहिए, जैसे MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 होता है। अगर हमें यहाँ पे MPC कैलकुलेट करना है तो 1 में से MPS माइनस, MPS निकालने के लिए 1 में से आप MPC माइनस करेंगे। ठीक है, Y इक्वल टू सेम एज Y इक्वल टू C प्लस एस, यानी जो इनकम है वो कंजम्पशन प्लस सेविंग के इक्वल होता है। अगर हमें यहाँ से कंजम्पशन निकालना है तो Y में से S माइनस करना होगा, यानी इनकम माइनस सेविंग, और अगर आपको सेविंग निकालनी है तो Y माइनस C। ठीक है, कुछ और चीज़ें जो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी होंगी, जैसे चेंज इन कंजम्पशन को डेल्टा C बोलते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आपको MPC इंटू डेल्टा वाई करना है। अगर आपको चेंज इन सेविंग निकालना है तो उसके लिए MPS इंटू डेल्टा वाई। ध्यान रखिए, चेंज इन सेविंग को हम डेल्टा S से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमने यहाँ पे जाना। अब आप एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम ले लेते हैं, कैसे सॉल्व होगा ज़रा देखिए। जैसे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ 0.9 एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 2000 करोड़, यानी कि हमारा पहले से जो MPC है वो 0.9 है, हम अपने इन्वेस्टमेंट को कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं, 2000 करोड़। देन फाइंड द चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग, यानी कि आपको चेंज इन इनकम निकालना है डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन यानी कि डेल्टा C, एंड चेंज इन सेविंग यानी कि आपको डेल्टा S कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें गिवन क्या है, MPC 0.9। ठीक है, और आपको डेल्टा वाई, डेल्टा आई यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट 2000 दिया हुआ है, डेल्टा वाई, डेल्टा C, डेल्टा S क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है। और आपको K भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना K के तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे। तो K निकालने के लिए 1/1 माइनस MPC, और 1/1 में 1 माइनस 0.9, पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.1, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी K की वैल्यू 10। ध्यान रखिएगा कि K निकालने का अनदर वे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, इस फॉर्मूले पे आप रखेंगे, क्योंकि K ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो K 10, डेल्टा वाई आपको यहाँ से निकालना होगा, डेल्टा वाई सेम ऐसे ही, डेल्टा आई आपका कितना था 2000, आप यहाँ पे 2000 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा वाई 20,000 आ जाता है। ये आपका निकल कर आ गया चेंज इन इनकम। ठीक है, आपने फर्स्ट कैलकुलेट कर लिया, चेंज इन इनकम 20,000। चेंज इन कंजम्पशन निकालने के लिए डेल्टा C से रिप्रेजेंट करना है MPC इंटू डेल्टा वाई। ध्यान रखिए MPC आपका 0.9 है, 0.9 में 20,000 की मल्टीप्लाई करोगे तो 18,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको चेंज इन सेविंग निकालना है, तो चेंज इन सेविंग को हम डेल्टा S से रिप्रेजेंट करते हैं। तरीका MPS इंटू डेल्टा वाई, इस तरह से निकालेंगे। MPS आपको नहीं पता तो आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस MPC, तो यहाँ पे 1 में से 0.9 माइनस करोगे 0.1 आएगा। डेल्टा S निकालने के लिए फिर 0.1 में 20,000 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 आएगा। इस तरह से आपने चेंज इन सेविंग को भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग, इस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन आ जाता है इसका अराउंड 3 मार्क्स में, तो आप इसे ध्यान रखिएगा।
ठीक है। इस तरह की वीडियोस के लिए आप फर्स्ट टाइम हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। It's not a game, it's a rich thing.